आज हम आपसे एक यूनिक एंड जबरदस्त रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसका नाम है चिकन शवरमा सैंडविच स्टाइल में। तो आइए देखते हैं कि बनते कैसे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बाउल लेना है। बाउल में आधा किलो मैदा शामिल कर दें। 1 चम्मच आपने ईस्ट का शामिल कर दें। उसके बाद थोड़ा सा आपने नमक शामिल कर दें। उसके बाद आपने करना क्या है, 1 चम्मच चीनी का शामिल कर दें। 1 चम्मच आपने घी का शामिल कर दें। आपके पास अगर असली घी है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, तेल भी शामिल कर सकते हो। उसके बाद आपने अपने हाथ की मदद से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें पानी शामिल करते जाएं ताकि आप अपने हाथ से उसकी डो बना सकें और आपका मैदा अच्छे से गूंद सके। ये देख सकते हैं, आपने भी इसी तरह फॉलो करना है। तो ये आपका पेड़ा बन चुका है, यानी कि डो तैयार हो चुकी है। अच्छे तरीके से आपने थोड़ा सा गूंद लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने इस पेड़ा बना के आपने बाउल के बीच में आपने रख देना है। ऊपर से थोड़ा सा आपने तेल लगा देना है, घी है तो घी लगा सकते हो। और आपने आधे घंटे जितना आपने इसको रेस्ट दे देना है। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देंगे। अब हम तैयार करने वाले हैं चिकन टिक्का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है और आधा किलो जितनी आपने चिकन ले लेनी है। कोई सी भी चिकन हो, बोनलेस हो या हड्डी वाली हो, डजेंट मैटर। तो आपने आधा चम्मच हल्दी का इसमें शामिल कर दें, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का और 1 चम्मच लहसुन के पाउडर का। ठीक है, तो हरी मिर्च का आपने पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। 7-8 आपने हरी मिर्च ले लेनी है और हल्का सा आपने उसको चॉप करना है और आपने उसमें चिकन में वो हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। थोड़ा सा नमक शामिल कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 चम्मच दही के आपने शामिल कर देना है। दही शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, आधा चम्मच आपने टिक्का मसाला और सोया सॉस और सिरका और चिली सॉस आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तीनों में से एक एक चम्मच की क्वांटिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपने हाथ की मदद से उसको मिक्स कर दें। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि बोटियों के साथ, चिकन के साथ आपका मसाला बिल्कुल ही अच्छे तरीके से लग जाए। तो अब हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हमने क्या किया है, गोभी, बंद गोभी हमने लेनी है। इस तरह आपने उसकी कटिंग करनी है। ऊपर से आपने इसको क्या करना है, मायोनीज इसमें शामिल कर देनी है। अच्छे से मायोनीज के साथ गोभी को आपने मिक्स कर देना है। ये भी बहुत ही जबरदस्त है और ये आपको इतना टेस्ट देगी कि आप याद रखोगे। अच्छे तरीके से आपने मायोनीज को और बंद गोभी को आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको भी 2 मिनट या 10 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे, क्योंकि जब तक हमारी डो भी तैयार हो जाए और चिकन टिक्के भी तैयार हो जाएं, इसको हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम साइड करके रख देते हैं। आपने तैयार पहले ही कर देना है। हमने जो डो तैयार की थी, 30 मिनट का रेस्ट दिया था, तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी डो तैयार हो चुकी है या नहीं। माशाल्लाह, ये देख सकते हैं किस तरीके से हमारी डो बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। हाथ लगा के चेक करेंगे, बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये पेड़ा यानी कि डो अब हम इस बाउल से निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है, अभी भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसको गूंद लेना है। आहिस्ता आहिस्ता करके अपने हाथ की मदद से आपने उसको घुमा लेना है, यानी कि थोड़ा सा गूंद लेना है। ठीक है, जब आप बाउल से डो को निकालोगे, किसी टेबल पे रखोगे, तो आपने इसी तरह करना है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। आपने इसी तरह फॉलो करना है और डो को आपने अच्छे तरीके से हाथ की मदद से आपने उसको गूंद लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है और उसके बाद आपने आधा चम्मच घी हो तो घी लगा सकते हो। अगर आपके पास तेल है तो तेल भी शामिल कर सकते हो इसके ऊपर, कोई मसला नहीं है। तो आप जब घी लगा लोगे तो उसके बाद अच्छे तरीके से आपने इसको हाथ की मदद से इस तरह गूंद लेना है। जब आपकी डो तैयार हो जाएगी तो आपने इस तरीके से आपने डो को बना लेना है। ठीक है, क्योंकि हम पेड़े निकालने वाले हैं, तो आपने इस तरीके से बना देना है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने एक एक करके पेड़ा निकालना है और हाथ की मदद से आपने गोल कर देना है, यानी कि गोलाई शेप आपने दे देनी है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने बना के एक एक करके प्लेट में रख दोगे। तो आपने उन पेड़ों को किसी अच्छे और साफ सुथरे कपड़े से आपने क्या करना है, कवर करके 20 मिनट के लिए आपने रख देना है। तो अब हम तैयार करेंगे चिकन स्टीमी टिक्के हम तैयार करने वाले हैं। आपने इसको भी गौर से देखना जरूरी है।
ठीक है? तो हम क्या करेंगे 2 चम्मच घी के शामिल करेंगे। घी है तो घी, अगर तेल है तो तेल भी शामिल कर सकते हो, असली घी है तो असली घी भी शामिल कर सकते हो। हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, टाइम पूरा हो चुका है, तो अब हम इस पैन में इस चिकन को शामिल करेंगे, ठीक है? हमें क्या करना है, स्टीम करना है। ये आप देख सकते हो मसाला पूरा हमने इसमें पैन में और चिकन के साथ हमने डाल देना है। ये पानी आप देख सकते हो, पानी हमें क्या करना है, खुश्क कर देना है। अब क्या होगा कि चिकन भी ज़ाहिर-सी बात है पानी अपना छोड़ेगी और ये ऊपर से एक्स्ट्रा भी पानी है, तो ये आपने खुश्क कर देना है। अच्छे तरीके से फ्राई करना है और आपने अच्छे तरीके से चिकन को स्टीम कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह करके चिकन हमने शामिल करने के बाद आपने अब क्या करना है, 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर कर देना है। आग बिल्कुल भी हल्की हो, ज़्यादा ना हो क्योंकि हमें स्टीम करना है। ये आप देख सकते हैं, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो ये पानी भी बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है। हमारी चिकन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से स्टीम हो चुकी है। देख सकते हो आप किस तरीके से मसाला बहुत ही जबरदस्त। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिकन इसमें शामिल करना है, 10 मिनट के लिए आपने कवर करना है और आपकी चिकन बहुत ही जबरदस्त तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वो शिमला को हमने इस तरीके से कट करके हमने वो शिमला भी शामिल कर देनी है। शिमला आपने आखिर में जिस तरीके से हमने शामिल की है, इस तरीके से आपने शिमला शामिल कर देनी है। कवर करके आपने हटा देना है। अब हम उन पेड़ों को देखेंगे जो हमने ढक के रख दिया था, ये आप देख सकते हैं। ये पेड़े भी फूल चुके हैं, यानी कि बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से हो चुके हैं। तो आपने इन पेड़ों को भी देखना है और एक-एक पेड़ा करके आपने उठा लेना है। आपने क्या करना है, एक-एक रोटी बनानी है इसकी, ठीक है? तभी बन पाएँगे चिकन शवरमा सैंडविच स्टाइल में। तो अब हम क्या करें, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने करके ये आप देख सकते थे पहले कि कितना फूल चुका था ये पेड़ा। बिल्कुल ही अब जब आप इसको अपनी हाथ की मदद से इस तरह राउंड यानी कि गोल का शेप दोगे तो बिल्कुल ही उतना छोटा-सा हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से खुशका लगाना है, बेलने की मदद से आपने इस तरह गोल शेप देनी है आपने इस पेड़े को। यानी कि रोटी की तरह आपने शेप देना है। देखें, थोड़ी-सी आपने मोटी छोड़नी है, बिल्कुल ही पतली नहीं करनी। ये आप देख सकते हैं क्योंकि चिकन शवरमा हमने बनाना है, वो भी सैंडविच स्टाइल में। तो भैया आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से आपने गोल शेप दे देना है इस रोटी को, ठीक है? तो इस तरह आपने इस तरह साइड करके दूसरी साइड हम देंगे, तो आपने अच्छे तरीके से इस तरह देखें, ये आप देख सकते हो किस कदर गोल रोटी हमारी बन चुकी है। तो आपने भी इस तरीके से, ये आप देखें, इस तरीके से आपने गोल बनानी है। एक-एक करके पेड़े को आपने इस तरह बना के गोल रोटी बना के आपने एक ट्रे हो या प्लेट हो तो आपने उसमें रख देना है। एक-एक रोटी को आपने खुशका लगा के आपने एक दूसरे के ऊपर रख देनी है। अगर आप ऐसे रखोगे तो एक दूसरे में वो चिपक भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो पैन लेंगे, पैन के ऊपर आपने घी लगाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, वो रोटी आपने इसके ऊपर लगा देनी है। ठीक है? ये आप देख सकते हैं, आपने पकने का इंतज़ार करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, आग को भी हल्का रखना है। आहिस्ता-आहिस्ता करके आपकी वो रोटी पकती रहेगी और थोड़ी-सी फूलना शुरू हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपने इसका एक साइड जो है मतलब के पलटा देनी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने बना लेनी है रोटी। एक-एक करके आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपने फ़ॉलो करना है और टोटली ही रोटी बना के आपने किसी प्लेट में रख देनी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने भी बना लेनी है। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन को हमने स्टीम कर दिया था, जब स्टीम हो चुकी थी, तो चिकन का हमने बिल्कुल ही चूरा बना दिया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑलिव शामिल करेंगे। ऑलिव शामिल करने के बाद आपने अपनी हाथ की मदद से अच्छे तरीके से उस ऑलिव को मिक्स कर दोगे। हमने जो रोटियां बनाई थी, उस रोटी को एक रोटी हमने उठा के हमने रख दी टेबल पे। उसके ऊपर हमने क्या करना है, पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद चम्मच की मदद से आपने उस रोटी के ऊपर बिल्कुल ही लैप कर देना है। जब पिज़्ज़ा सॉस लग जाएगा तो हमने जो चिकन बनाई थी, चिकन के हमने चूरा बनाया था, वो आपने इसके ऊपर रख देना है। दिल थाम के रखें, बहुत ही ज़बरदस्त आपको चिकन शवरमा सैंडविच स्टाइल में मिलने वाला है। तो अब हमने क्या किया था, ग्रीन चटनी हमने बनाई थी, वो ग्रीन चटनी भी आपने इसके ऊपर लगा देनी है। यकीन करो, ग्रीन चटनी का टेस्ट ही कुछ अलग है। तो अगर किसी को ग्रीन चटनी सीखनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो भी हम आपको सिखा देंगे। अब हम आते हैं उस गोभी की तरफ। गोभी हमने बना के रखी थी, वो गोभी आपने इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी सी लगा देनी है।
ये आप देख सकते हैं। यकीन मानो गोभी का आपको अलग टेस्ट मिलेगा, चिकन का आपको अलग टेस्ट मिलेगा और हरी चटनी की टेस्ट का तो क्या ही बात है। तो आपने इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता करके बना देना है। अब हम फिलहाल करते हैं इसको साइड, हम दूसरी रोटी लेंगे, दूसरी रोटी को इस तरह रख के हमने क्या करना है, हरी चटनी इसके ऊपर लगा देनी है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं इस तरीके से चम्मच की मदद से आपने फिलहाल पहले हरी चटनी इसके ऊपर लगा देनी है। हरी चटनी जब इसके ऊपर लग जाएगी तो आपने क्या करना है, इस रोटी को साइड करना है, ठीक है? इसको साइड करने के बाद हम क्या करेंगे, लोडेड रोटी को हम क्या करेंगे, सामने रख देंगे। अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे। केचप भी आपने लाजिम लगा देना है इसके ऊपर। केचप का अलग आपको टेस्ट मिलेगा। यकीन मानो जब आप खाओगे तो आप याद रखोगे, केचप भी लग गया। जिस रोटी के ऊपर हमने हरी चटनी लगाई थी, वो रोटी उठा के आपने इस तरह ऊपर लगा देनी है। जस्ट यही काम करना है बस। थोड़ा-सा प्रेस करना है अपनी हाथ की मदद से, ठीक है? जब ये प्रेस हो जाए और मुकम्मल तरीके से सेट हो जाएगा, तो उसके बाद आपने एक कटर लेना है यानी कि छुरी लेनी है। छुरी आपने बिल्कुल ही तेज़ होनी चाहिए यानी कि तेज़ धार होनी चाहिए। इस तरह आपने कट लगाना है इसके ऊपर। एक साइड का कट लग चुका है, हम दूसरी साइड का कट लगा देंगे। ये आप देखें, ये आपका चिकन शवरमा सैंडविच देखें बन चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, यकीन करो इतना टेस्ट मिलता है, बाज़ार का चिकन शवरमा आप भूल जाओगे। ये मैं आपको 100% दे रहा हूँ, ठीक? जब आप अपने मेहमानों के सामने, अपने घर वालों के सामने यानी कि अपने भाई या बहन या अम्मी को आप खिलाओगे, तो आपको फिर से दोबारा इसकी रिकमेंडेड होगी। अब हम दूसरे स्टाइल में बनाना आपको सिखाते हैं। ये पहला स्टाइल जो आपको सैंडविच हमने बनाना सिखा दिया, अब दूसरा स्टाइल हम आपको सिखा रहे हैं। इसी तरह आपने फॉलो करना है, रोटी के ऊपर सॉरी पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, उसके ऊपर आपने हरी चटनी आपने लगा देनी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, चिकन हम लगाएँगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से लोड कर दिया है, एक साइड में आपने चिकन को लोड करना है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, मायोनीज़ और गोभी जो हमने बनाई थी, वो आपने इसके ऊपर लगा देनी है, ठीक है? यानी कि शामिल कर देना है। जब आप गोभी लगा दोगे तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, केचप लगाना है। बिल्कुल ही सेम जिस तरह हम पहले बना चुके हैं, इसी तरीके से बनाना है। हरी चटनी भी ऊपर लगा देनी है, यानी कि थोड़ा-सा स्टाइल चेंज है। और आपने एक साइड पे चिकन मसाला भर देना है, उसको पहले वाले को हमने क्या किया था, पूरी रोटी के ऊपर हमने चिकन भर दी थी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से एक साइड जो खाली थी, आपको एक साइड वाला हिस्सा इस तरह पलटा के आपने उसके ऊपर रख देना है, ठीक है? तो इस तरह हमने बना दिया है, तो आपने क्या करना है, कटर आपको मैंने बताया था, आपके पास छुरी होनी चाहिए और वो तेज़ धार वाली होनी चाहिए। आपने वो इस तरह बीच में रख के इस तरह कट लगा देना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? जब ये कट लग जाएगा तो ये आप देख सकते हैं, एक ये स्टाइल था, एक पहला वाला स्टाइल था और ये आपको हमने सेकंड स्टाइल बता दिया। आप इस तरह भी बना सकते हैं और ये आपको हम दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं। किस तरीके से और किस कदर बहुत ही ज़बरदस्त एंड वीआईपी स्टाइल आपको हम फ्री में रेसिपी दे रहे हैं। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ये मेहनत मेरी बेगम की है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाती हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।